हाँ अम्मा जी। ओ भाई गड्ढे देख के चल, खद की लग रही है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत परेशान हो रही मेरी। हाँ बेटा दर्द तो हो रही है। ये तो बेटा तुझे कहती थोड़ी देर की परेशानी है। अम्मा जी बहुत दर्द। 9 महीने इलाज चलवाया इस हॉस्पिटल में, अब बच्चा पैदा करवाना पड़ रहा है इस हॉस्पिटल में। आराम से बेटा। बस 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 हम लोग पहुंच गए। बस बस अम्मा जी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी पहुंच गए। अम्मा जी ये तो बेटा तुझे कहती बस थोड़ी देर की बात है, अब पहुंच गए हॉस्पिटल। अरे कितनी दूर लेके जाओगे, चलते ही जा रहे हैं हम तो। हमारे पाँव कितनी दूर हो रही। अरे मेरा बच्चा, हे भगवान कहाँ है? डॉक्टर को तो बुलाओ। अरे सुनो ना, डॉक्टर मधु को कॉल करो, इमरजेंसी है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर क्यों नहीं जा सकती? मेरी बहू है, वो बच्चा होने वाला है उसके। मैं अपनी बहू को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। तुम कौन सा सगी हो? सगी नहीं हूँ पर दाई हूँ इस अस्पताल की। 15 साल से बच्चे पैदा करवा रही हूँ, समझे? रुको मेरी बात सुनो। मेरी पड़ोसन की बहू के अभी जल्दी बच्चा हुआ, अब ये सामने वाले हॉस्पिटल में, और वो पूरा दिन पूरा टाइम जब तक बच्चा नहीं हुआ उसके धोरे गई। तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे ऐसी ही बात थी तो वहां क्यों नहीं चली गई? ऐसा नहीं होता यहाँ सब कुछ, समझी? खड़े रह गई। अब मेरी बहू है वो, अब मेरी बात तो सुनो। अब मेरी बात तो सुनो। अरे थोड़ा भला हो जाओ, सकल देखो इनकी। ना जानना शांति पकड़ेगी तू। अरे मैं तो छोड़ मत कर, एक काम कर, तू यहाँ बैठ। ताई ना कर रही है तो रहने देना, बैठ तू। अरे ऐसे कैसे बैठ जाऊं? हे भगवान, अब इस लाइट को क्या हो गया? इतने अंधेरे में डॉक्टरनी क्या करेगी? कैसे बच्चा पैदा करवाएगी वो? हे भगवान कुछ करो। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर? डॉक्टर आते ही होंगे, कॉल कर दिया है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, हमारी बहू अंदर है, उसको बच्चा होने वाला, हमें कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। टेंशन ना लीजिए अम्मा जी, हम सब है ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहे हो? जनरेटर ऑन करवाओ। डॉक्टर साहब, ये लाइट कब आएगी? रिलैक्स अरे रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ज्यादा टेंशन लोगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसके वाटर बैग से पानी निकल के आए। कौन आया इसके घर से? इनके पति आए हैं और साथ। देखो इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म कर दो और उनको बोलो कि ब्लड का अरेंजमेंट करके रखें। ओके ओके मैम, ऑपरेशन की तैयारी करो। ये लाइट कब आएगी? आ जाएगी। देखिए, आपकी पत्नी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्दी से अपनी पत्नी के लिए ब्लड का इंतजाम करिए। बी पॉजिटिव। क्या ऑपरेशन? नहीं भाई, हम अपनी बहू के साथ चीरफाड़ नहीं करने देंगे तुम लोगों को। लेकिन आप लेकिन क्या? हम सब जानते हैं, ऐसे लोगों को डरा डरा कर पैसे कमाने का धंधा बना रखा तुम लोगों ने। देखिए, आप अपनी माँ को समझाइए कि इस तरह की बातें यहाँ ना करें। चुप कर जा, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन के लिए कहा है कुछ सोचकर ही बोला होगा ना। बेटा पर ये मैं ब्लड का इंतजाम करके आता हूँ, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। 1 मिनट, आपको इस फॉर्म में साइन करना होगा। बिना साइन के ऑपरेशन नहीं हो सकता। माँ ये पकड़ना, ये मैं भी आता हूँ। हाँ ताई बोल।
सुन, अभी एक आदमी आएगा और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में पूछेगा। ताई बोलना, करना क्या है? अरे करना क्या है, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया है बेवकूफ। एक काम कर, उसको थोड़ी देर के लिए घूमने भेज दे। टेंशन मत ले ताई, मैं समझ गया क्या करना। फोन रख। ये इंजेक्शन लेने के बाद तुम्हें अब नींद आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब बिना लाइट के कैसे? लाइट भी आ जाएगी, just don't worry, relax। लो आगे लाइट। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम लाइट तो आई। सब कुछ ठीक ठाक निमटवा देना मेरे प्रभु, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। भाई साहब एक बार चेक तो कर लीजिए प्लीज। अरे भाई साहब चेक क्या करना, रोज का तो हमारा यही काम है। बी पॉजिटिव नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा आप ये बता दीजिए कि ये ब्लड कहाँ मिलेगा? दिल्ली रोड पे जो ब्लड बैंक है ना, हाँ शायद आपको वहाँ मिल सकता है, आप जाके चेक कर लीजिए। दिल्ली रोड, अच्छा। तुम यहाँ पर खड़े होके क्या कर रही हो? पता है ना जनरेटर का कोई भरोसा नहीं है, इमरजेंसी लाइट का अरेंजमेंट करो जाओ। हाँ ठीक है डॉक्टर। अरे सब ठीक ठाक है? अरे नर्स, सब ठीक ठाक है, खोलो। क्या है? देखिए मैंने आपको कितना समझाया कि आप वहाँ पे बैठे, लेकिन आप इनके सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। सिस्टर कहा सही था, लेकिन वो क्या है ना, हमारी बहू थोड़ी सी नाजुक है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले सिस्टर, अगर मेरी बहू को कुछ हो गया, जितने तुम यहाँ हो ना, एक एक को बख्शूंगी नहीं मैं, समझ गई? तो आपसे तो बात करना ही बेकार है, समझने को रेडी ही नहीं हो। बात सुन मेरी, यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कोई सुनता ही नहीं है। मेरे बहू बच्चे को कुछ हो गया ना, तो एक एक तो बता दूंगी मैं। मुझे तो लगता है बच्चा हो लिया। हे भगवान, लाइट गई। हाय कैसा अस्पताल है यू। और अरे बहन जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर में दो दो खुशियां आई हैं, दो दो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, दोनों पोती हुई है ना। हाँ हाँ, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हे भगवान। अरे तुम यहीं पे खड़ी हो, मैंने तुमसे सूखा कपड़ा मंगाया ना, जाओ जाकर लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ लाती। सिस्टर वो, अच्छा सुनो, तुम अपने बेटे को फोन कर दो, बोलो ब्लड की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन हो गया। वो तो ठीक है, पर माँ, अपराग्नि कैसी है? बेटा बालक तो हो लिया, पर ये हॉस्पिटल वाले बड़े चालाक हैं, खून की इतनी सी जरूरत नहीं थी, फिर भी तुझे खामा खा उड़ाते रहे। ये लीजिए माँ जी आपकी पोती। मेरी बच, देखा मेरी पोती कितनी भागवान है, गोद में आती लाइट आ गई।
दोनों पोती हुई ना? दोनों? हाँ, मतलब दूसरी पोती कहाँ है मेरी? अरे नहीं अम्मा जी, आपको एक ही पोती हुई है। ओह, दूसरा मेरा पोता है। अरे नहीं, आपकी बहू को एक ही पोती हुई है, जुड़वा नहीं। लेकिन दाई तो कह रही थी 2 बच्चे हुए हैं। अरे दाई तो पागल है, चिट्ठिया गई है, उम्र हो गई है ना, उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करिए, कुछ भी बोलती है वो। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब कुछ तो घपला चल रहा है इस हॉस्पिटल में। और थारी तो अभी अरे तू हट ले, हटा। स्टिचेस लग गए, पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट करना। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारी बहू के पेट में 2 बच्चे थे। जी क्या? हमारी बहू के पेट में 2 बच्चे थे, दूसरा कहाँ गया हमें ये बता दो। अम्मा जी, अब पैदा करते वक्त तो एक ही बच्चा बाहर आया, अब आपकी बहू का तो मैंने पेट भी सी दिया है, दोबारा देखने के लिए फिर से खोलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अम्मा जी आप भी कमाल कर रहे हो, अगर 2 बच्चे हुए होते तो हम आपको बताते नहीं क्या? वो दरअसल डॉक्टर, हमने रागिनी की सोनोग्राफी कराई थी, तो उस रिपोर्ट में 2 बच्चे थे, ऐसा बोला गया था हमें। रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। हाँ, ये पक्की रिपोर्ट है जी, देखो। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो आप लोग सही बोल रहे हैं, हाँ लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रिपोर्ट हमेशा सच हो, झूठ भी हो सकती। डॉक्टर साहब, चलो मान लिया हमारी रिपोर्ट गलत है, पर उस दाई ने बताया हमें 2 हुए, 2। दाई ने? हाँ जी। हाँ, ये आ गई दाई, पूछो, बता दे, तूने कहा था कि नहीं 2 हुए? दाई क्या कह रही है अम्मा जी? तुमने उनको ये कहा कि 2 बच्चे हुए? डॉक्टर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर? मैं ये कह रही थी कि घर में डबल खुशी आई है, लक्ष्मी आई है, मैं ये कह रही थी। झूठ बोल रही है तुम सबने मिलकर हमारा बच्चा गायब करवाया, एक को सजा दिलवाऊंगी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और इससे तो सबसे पहले बड़ी ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना थी। क्या रागिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था या सिर्फ एक ही बच्चे को? यह सवाल एक बहुत बड़ा राज बन चुका था। हॉस्पिटल वाले और रागिनी के परिवार वाले दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन दोनों ही पक्ष सच बोल रहे हो ये तो संभव नहीं। और ये किस तरह का हॉस्पिटल था जहां बिजली का भी कोई ठिकाना नहीं। हॉस्पिटल जैसी जगह में इलेक्ट्रिसिटी का यूं इस तरह आना जाना मरीज की जान पर भारी पड़ सकता है। कहीं हॉस्पिटल के इसी अंधेरे का फायदा उठाकर तो किसी ने रागिनी के बच्चे को गायब नहीं कर दिया? आखिर क्या गोलमाल चल रहा था इस हॉस्पिटल में? देखिए, रिपोर्ट तो एकदम सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो आपकी बहू के पेट में जुड़वा बच्चे ही थे। यही तो हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पर वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। एक ही हुआ, रट लगा रखी उन्होंने। झूठ बोल रहे हैं एफपीसी हॉस्पिटल वाले आपसे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरे 9 महीने मुझसे ट्रीटमेंट लेने के बाद आप सिर्फ डिलीवरी करवाने दूसरे हॉस्पिटल गई क्यों? डॉक्टर साहब, आए तो हम यही थे, पर वो जो काउंटर पे नर्स बैठी रहती है ना, उसने कहा इस हॉस्पिटल का तो जनरेटर खराब है और लाइट चली गई तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर हम घबरा के जल्दी सामने वाले हॉस्पिटल में चले गए। देखिए, अब मैं तो यही कहूंगी कि बिना टाइम वेस्ट किए इस बारे में पुलिस को खबर कर दीजिए आप। पुलिस को? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर उस हॉस्पिटल से बच्चे गायब होने के 2 केसेस मैं ऑलरेडी सुन चुकी। शक तो मुझे भी है कि हॉस्पिटल वालों ने हमारा बच्चा गायब किया है, क्योंकि सोनोग्राफी रिपोर्ट में क्लियर था कि हमारे 2 बच्चे थे।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हॉस्पिटल वाले हमारा बच्चा क्यों गायब करेंगे? हो सकता है ना कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो, या हो सकता है ये लोग सच कह रहे हो। अरे नहीं बहू, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। तेरी कोख में 2 ही बच्चे थे। लेकिन माँ जी, अरे बहू मैं सच बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर ममता के यहाँ गई थी, उसने भी यही कहा 2 बच्चे थे। अब मुझे एक बात बता, तुझे अपना दूसरा बच्चा चाहिए या नहीं? बोल, चाहिए? चाहिए माँ जी। माँ जी, इसे कहाँ ले जा रहे हो? माँ जी, भाई क्या कर रही हो? माँ जी, माँ, माँ जी। अरे माँ, माँ क्या हो गया? अरे माँ कुछ तो बोलना। अरे माँ कहाँ लेके जा रही है इसे? माँ, अरे माँ सुनना। माँ कहाँ लेके जा रही है इसे? माँ देख, माँ रुक जाना तू। माँ देखो, माँ मेरी बात सुनिए आप। अरे रुको ना तुम। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ रुक जाना। माँ मुझे बहुत गुस्सा आने लग रहा है। माँ मेरी सुनेगी नहीं सुनेगी तू? ठीक माँ, मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं कुछ भी, माँ मैं कुछ भी बोल दूंगा फिर तेरे को। ये सब क्या है? हमें सब पता चल गया। हमारी बहू की सोनोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम लोग गलत हो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? जो सही है वही कह रही। तुम लोगों ने सबने मिलकर हमारा दूसरा बच्चा गायब कर दिया। इसीलिए जब तक हमें हमारा दूसरा बच्चा नहीं मिल जाएगा, ना तो हम अस्पताल से जाएंगे, ना इस बच्ची को संभालेंगे। तुम संभालोगे इसे। कैसे जबरदस्ती कर रही हैं आप मान तो नहीं रही है बात? ये जबरदस्ती नहीं है। जब तक हमें हमारा दूसरा बच्चा वापस नहीं करोगे, ना तो इस अस्पताल से जाएंगे, ना इस बच्ची को लेंगे, और किसी की बात नहीं मानेंगे। आई समझ में? देखिए माता जी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अभी अभी डॉक्टर मधु ने इस केस के बारे में बताया, इसीलिए। ओए डॉक्टर साहब, अपने आप को समझा, हमें ना समझावे। हमारा दूसरा बच्चा वापस करो। जब तक हमारा दूसरा बच्चा वापस नहीं करोगे, हम जाएंगे नहीं, और ना इस बच्ची को लेंगे। आई समझ में? चल रे, चल बेटा। अरे तू चले। अरे अम्मा जी, अम्मा जी। सर आप प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। वो सारी रिपोर्ट्स नकली हैं, गलत हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो नर्स योगिता से पूछिए। ऑपरेशन के वक्त ओटी में मेरे साथ यही थी। जी सर, उसको एक ही बच्ची हुई थी। अगर आप लोग सही कह रहे हैं तो फिर ये सब क्या तमाशा है? सर मुझे तो लगता है ये लोग नाटक कर, इस नन्ही सी बच्ची को लड़की होने के कारण नहीं अपनाना चाहते, इसलिए ये कर रहे। ये औरत बहुत जिद्दी लग रही है। कहीं ये बात मीडिया तक पहुंची तो फालतू में हमारे हॉस्पिटल की बहुत बदनामी हो जाएगी। डोंट वरी सर, मैं सब संभालूंगी। सबर कर बहू, मुझ पे भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दीजिए। बहू, मैं तेरा दुख दर्द समझती हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो बच्चा गायब किया है वो भी तो तेरा ही अंश है ना। माँ जी, 4 घंटे हो गए, इसमें उसकी क्या गलती? माँ जी, अपने आंसू रोक ले, सब ठीक होगा। सबर कर, अपने आंसू रोक ले, सब ठीक होगा। सबर कर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सामान क्या बात है? क्या नाटक कर रहे हैं? बात क्या है? हमें चलो कह रहा हूँ ना, नहीं करना बोल रहा है। चल ना, चलो आप ऐसे क्या कर रहे हो? चलो तुम मुझे अस्पताल से बाहर काट रही हो। अरे बंदुतरी, मैं तुम्हें इस दुनिया से काट दूंगी, पता किसी भूल माओ। करो चलने का लीना, चलो ऐसे पेश आते हैं। देखो देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बहुत नाटक हो गया तेरा। चलो क्या रही है तो हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं, जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम्हें भी ये पता चल जाएगा किसका पंगा लिया तुमने। अरे हटे, हाथ छोड़, हाथ छोड़।
नाटक कर रहा है। अपने आप का सामान क्या है तो अपने आप को माँ लगी तो नहीं? ओए रे सिर्फ जानवर है आप लोग? ये लो अपना बच्चा पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से। इंसानियत नहीं आप लोगों में? ये लो अपना सामान पकड़ो। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, ताला लगवा दूंगी इस हॉस्पिटल में, चलिए आप बीचने बनवा दूंगी सारे। आप यहाँ नहीं रुकना हमको। दूसरों का बच्चा लगो ना ये, अरे ना हटे नहीं सब कुछ हो जाए। बताऊंगी तुम्हें मैं। मैंने अपने करियर में किसी भी डॉक्टर को या हॉस्पिटल को पेशेंट के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा। अब तो एकदम साफ पता चल गया कि हमारा बच्चा उन्हीं हॉस्पिटल वालों ने गायब किया। मैं तो कब से कह रही थी आपको, अभी भी कह रही हूँ कि अगर उन लोगों को सबक सिखाना है और आप लोगों को अपनी बच्ची वापस चाहिए तो पुलिस के पास तो जाना ही चाहिए। डॉक्टर सही कह रही हैं, गलती हुई है हमसे। माँ मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। ध्यान रखिए। माजी, माजी, माजी फोन बज रहा है। हेलो हाँ रुक, मैं अभी आई। अरे माजी, माजी सुनिए ना, माजी। माँ जी, अगर आपकी उम्र का लिहाज नहीं होता तो हम अपने तरीके से आपसे सच उगलवाते। कल आपको एफपीसी अस्पताल में वहाँ की नर्स ने देखा था। अब सच सच बताइए, आप वहाँ गई थी या नहीं? हाँ साहब, हम मानते हैं, हम हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। उसने हमें फोन करके बुलाया था मिलने के लिए, कुछ हमारे दूसरे बच्चे के बारे में बताना चाह रही थी वो। हेलो, मैं लता दाई बोल रही हूँ। ये सच है कि आपकी बहू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है।
लेकिन आपके बात पुलिस को बताना नहीं, और आपको अपनी दूसरी पोती भी मिल जाएगी और आप हमारे अस्पताल के चेंजिंग रूम में आ जाइए। मैं आपका वही इंतजार कर रही हूँ। रुक, मैं अभी आई। फिर हम गए अस्पताल मिलने के लिए, लेकिन वो हमें वहां नहीं मिली। झूठ बोल के बुला लिया मुझे, छोटी कहीं की। देखिए माँ जी, बात को गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि सच उगल दीजिए। आप भी हद कर रहे हैं साहब। एक तो उन हॉस्पिटल वालों ने हमारा बच्चा गायब कर दिया, ऊपर से इस दाई के कत्ल का दोषी भी हमें बनाया जा रहा है। इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल सच कह रही है। आई एम श्योर कि उस हॉस्पिटल में काम करने वाला हर इंसान झूठ बोल रहा है। अपने काले कामों को छुपाने के लिए इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको तो उस डॉक्टर मधु और नर्स को पकड़ना चाहिए, ऊपर से हम पे उल्टा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमंगा दुखी कर रहे हैं हमें। ठीक है माँ जी, इस बार तो आपको सबूत के अभाव में छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम सबूत का इंतजार नहीं करूंगा। चलो। अरे रुक जाइए, आप लोग क्यों ऐसे जा रहे हो? नहीं नहीं, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे रुकिए, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, आदमी अस्पताल आता क्यों है? हाँ, कि आप लोग उनकी तकलीफ दूर करें, लेकिन यहाँ तो बच्चे चोरी हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। नहीं बाबा, चलो बहू चलो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंदर चलिए, हम बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमें बहुत डर लग रहा है, हमें डिलीवरी नहीं करवानी है अपनी। अरे चलिए यहाँ से। चलो चलो बेटा, अरे चलो सुनो तो। चलो चलो। देखा, तुम्हारी एक बेवकूफी ने हॉस्पिटल को बदनाम करके रख दिया। सर मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे लगा था कि मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा सा डराएंगे धमकाएंगे तो डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। अब जाओ और जाके उस औरत से माफी मांग के उसकी बहू को यहाँ लेकर आओ। सर वो नहीं मानेगी। मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि उसकी बहू ने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो है कि वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स को सच मान के बैठ गई है। अब सोनोग्राफी की रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है ना सर? रिपोर्ट है आपके पास? पक्की रिपोर्ट है जी, देखो। ये आरसला, मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट की है और अब तुम ही इसे खत्म करोगी। इज दैट क्लियर? नहीं तो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। अंडरस्टैंड? माँ, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर कोई बच्चे के बारे में बताने के लिए फोन करे तो अकेले मत जाना, सबसे पहले मुझे बता देना। अरे बेटा, एक बार गलती होगी, हर बार थोड़ी ना हो। माँ, एक गलती की सजा सालों भुगतनी पड़ती है। तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। जाके बहू को खाना खिला दे और ये दवाई के बाद दूध जरूर पिला दी। जी माँ। हाँ। और हाँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ मैं रख लूंगी, जा तू बहू का अपना ध्यान रख। हेलो अम्मा जी, मैं डॉक्टर मधु। डॉक्टर मधु? जी डॉक्टर मधु। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मा जी, आपकी पोती यहाँ पर है मेरे पास। आप यहाँ पर आके उसको ले जाए, अकेली आएगा। किसी को अगर बताया या फिर साथ में लेके आए तो आपकी बच्ची जिंदा नहीं बचेगी।
देखो, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मधु, बेटा तुम दोनों? माँ, डॉक्टर ममता ने रागिनी को छुट्टी दे दी तो हम सीधे घर ही चले। अच्छा माँ जी, ले बहू अपनी अमानत। माँ जी, अरे हमें हमारी दूसरी बच्ची मिल गई। लेकिन माँ, ये मिली कहाँ आपको? ये मत पूछ बेटा, और किसी से बताना भी नहीं। माँ जी, ये मेरी बच्ची नहीं है, किसी और की है। बहू तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कैसी माँ है तू, अपनी बच्ची को अपनाने से मना कर रही है। तुझे पता है मैं पूरी दुनिया से लड़के इसे तेरे पास लाई हूँ। संभाल इसे। एक मिनट, दो इधर। क्या रेस ले? सर आप? आपकी माताजी कहाँ है? वो माँ। क्या बात है साहब? कल रात को आप कहाँ थे? हमारे पास एक फोन आया था कि तुम्हारी दूसरी बच्ची हमारे पास है, तो हम उसे लेने गए थे। और वो फोन आपको डॉक्टर मधु ने किया था, राइट? जी हाँ। चलिए हमारे साथ। लेकिन सर, बात क्या होगी? अब क्या हुआ? वो भी बता देंगे आपको। और हाँ, जो बच्ची आप डॉक्टर मधु के यहाँ से कल लेकर आई, उसे भी साथ ले लीजिए। लेकिन सर, हुआ क्या? प्लीज अब बताएंगे। कल रात डॉक्टर मधु का मर्डर हो गया।
दूसरी बच्ची मिल गई इंस्पेक्टर साहब? हाँ डॉक्टर, दूसरी बच्ची तो मिल गई, लेकिन इस बच्ची की माँ का कहना है कि ये बच्ची उसकी नहीं है। कैसी माँ हो तुम? अपनी बच्ची को नहीं पहचानती? यही तो मैं समझा रही हूँ डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाओ इसे। अब समझाने से कुछ होने वाला नहीं है माँ जी। ये बच्ची आपकी पोती है या नहीं इसका पता तो डीएनए टेस्ट के बाद ही चलेगा ना। डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? जरूरत है ना डॉक्टर साहिबा, वरना सच सामने आएगा कैसे। और हाँ, ये सोनोग्राफी रिपोर्ट की भी जांच करवानी है। ये रिपोर्ट मैंने तैयार करी है, ये एकदम सही है इंस्पेक्टर। नहीं डॉक्टर साहिबा, ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है। मैंने लैब में फोन करके पता कराया है, ये रिपोर्ट बिल्कुल ही झूठी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही रिपोर्ट है ये। डॉक्टर ममता, कब तक नाटक करते रहेंगी आप? आपको क्या लगा था आपका सच सबके सामने नहीं आएगा? कैसा सच? वही सच डॉक्टर साहिबा जो डॉक्टर मधु को पता चल गया है। टीआरएस लैब से उन्हें खबर मिल गई थी कि जो रिपोर्ट पर आपने नाम रागिनी का लिखा है वो रिपोर्ट गलत तैयार करवाई थी आपने। साहब, डॉक्टर ममता ऐसा क्यों करेंगी? ताकि ये साबित कर सके कि आपके बहू के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया इसका कारण तो बेहतर तो डॉक्टर साहिबा बता सकती हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया इसका कारण तो बेहतर तो डॉक्टर साहिबा बता सकती हैं। क्यों की तूने ये नौटंकी? क्या मिला तुझे? क्यों किया तूने ये? बोल! क्यों? क्योंकि इस एफसीसी अस्पताल की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। करोड़ों रुपए खर्च किए मैंने अपने हॉस्पिटल पर। मेरा हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल से बेटर कंडीशन में है, फिर भी कोई नहीं आता मेरे यहाँ। इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज मेरे यहाँ आ सके। बदनाम करना था मुझे इस एफसीसी हॉस्पिटल को। तो तूने हम लोगों का इस्तेमाल इसलिए किया था कि हम दूसरे बच्चे के लिए हॉस्पिटल वालों से लड़ेंगे, इसीलिए तूने हमारी बहू की डिलीवरी यहाँ नहीं होने दी। और आपने एफपीसी हॉस्पिटल की दाई लता को भी अपने साथ मिला दिया, है ना? हाँ, वो मेरे साथ ही मिली हुई थी, लेकिन अम्मा जी के तेवर देख के डर गई थी और मेरा भेद खोलना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले आपने उसे ही अपने रास्ते से हटाया, कत्ल कर दिया उसका। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। आपने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया। आपने ये क्या किया डॉक्टर? और आपको एक कत्ल से ही सब्र नहीं हुआ। जब डॉक्टर मधु को आपकी चालाकी के बारे में पता चला तो आप पहुंच गए डॉक्टर मधु को भी मारने के लिए। तुम जैसा चाहती थी वैसा हो गया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत चालाक बन रही थी तू। लैब वाले को फोन करके असली रिपोर्ट मंगाएगी, सच बताएगी तू। ले अब मर तू। डॉक्टर साहिबा, अब ये भी बताने का कष्ट कीजिए कि बच्ची आप लाई कहां से? अनाथ बच्ची है ये। इसे मैं डॉक्टर मधु के यहाँ छोड़ आई थी। सोचा कि बच्ची मिलते ही अम्मा जी शांत हो जाएगी और मामला दब जाएगा। अपने पाप के बोझ के नीचे तू खुद ही दब गई। ले चलो मैडम को।
एक डॉक्टर होते हुए दूसरे डॉक्टर को बदनाम करना एक बेकसूर परिवार को इतनी तकलीफ पहुंचाती। इससे एहसास होता है कि जलन, ईर्ष्या इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। ये घटना इस बात का सबूत है कि अपराधी की पहचान उसके वर्ग या पेशे से नहीं होती। अपराधी की एकमात्र पहचान है उसकी आपराधिक मानसिकता, और इसी मानसिकता की बदौलत डॉक्टर ममता ने दो मर्डर कर दिए। डॉक्टर ममता को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। ये वारदात एक सबक है हम सब के लिए कि कभी भी किसी की बात को आंख मूंद कर सच मत मान लीजिए। हर बात को क्रॉस चेक कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए। हो सकता है कभी किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि कभी कोई जानबूझकर अपने फायदे के लिए हमें गुमराह कर रहा हो। इसीलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।